गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्रिया विशेषण पाठ कंप्लीट हो गया और उसका अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो गया है। आज हम आपको पाठ 13 मुहावरे पाठ के बारे में बताएंगे। मुहावरे जैसे मुहावरे किसे कहते हैं? जो वाक्यांश शब्दों के सामान्य अर्थ ना दे करके उनके विशेष अर्थ बताएं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जो वाक्यांश शब्दों के सामान्य अर्थ ना दे करके उनके कुछ विशेष अर्थ निकालते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जैसे टांग अड़ाना। टांग अड़ाना, कोई जा रहा है, आपने टांग से उसको गिरा दिया, तो उसको ये सामान्य अर्थ हो गया। और उसका विशेष अर्थ जो टांग अड़ाना का निकलेगा, किसी काम में दखलंदाजी करना, तो वो आपका विशेष अर्थ हो गया। टांग अड़ाना का सामान्य अर्थ हो गया कि कोई जा रहा है, आपने उसको गिरा दिया। लेकिन टांग अड़ाना का जो विशेष अर्थ होगा वो ये होगा कि जो विशेष अर्थ होगा वो ये होगा कि कोई आप काम कर रहे हैं और कोई उसमें आपको दखलंदाजी दे रहा है या कोई इसमें आपको दखल दे रहा है, तो उसका जो विशेष अर्थ निकलता है वो यही निकलता है टांग अड़ाना का, कि दखलंदाजी करना। तो जो मुहावरे किसे कहते हैं? जो वाक्यांश शब्दों के सामान्य अर्थ ना दे करके उनके विशेष अर्थ को बताते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। कुछ मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग हम आपको बताएंगे। आंखें खुलना। पहला जो है वो आंखें खुलना। आंखें खुलना, इसका सामान्य अर्थ एक होगा कि आंखें खोलना, इसका सामान्य अर्थ होगा। लेकिन जो इसका विशेष अर्थ होगा वो ये होगा सच्चाई का पता चलना। आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। तो इसका जो विशेष अर्थ हुआ वो ये हुआ सच्चाई का पता चलना। तो इसका हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि जब विदिता ने सोमेश को अपनी कॉपी से पेज फाड़ते देखा, तब उसकी आंखें खुली। आंखें खुलना का जो सामान्य अर्थ होगा वो ये होगा कि आंखें खोलना, लेकिन जो इसका विशेष अर्थ होगा वो ये होगा कि आंखें खुलना का मतलब हुआ सच्चाई का पता लगाना, सच्चाई का पता चलना। तो जब विदिता ने सोमेश को अपनी कॉपी से पेज फाड़ते देखा, तब उसकी आंखें खुली। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। अब इसका जो विशेष अर्थ है आंखों का तारा, मतलब हम कह सकते हैं कोई इंसान किसी के लिए बहुत प्यारा है, वो आंखों का तारा है, बहुत ज़्यादा उसको। तो वरुण, इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। वरुण सबकी सहायता करता है, इसलिए वह अपने मित्रों की आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में तीसरा जो मुहावरा है वो ये है, आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा कि धोखा देना। धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब है कि धोखा देना। तो मधुर अपनी माँ की आंखों में धूल झोंककर रोज अपना मोबाइल विद्यालय ले जाता है। जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य का प्रयोग करने के लिए आता है कि आप वाक्य का प्रयोग करिए, तो मुहावरा जैसा कि हमने बताया, जो वाक्यांश शब्दों के सामान्य अर्थ ना दे करके उनके विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। कुछ मुहावरे हमने आपको बताए हैं, और ये आपको आप पहले मुहावरे जब आप लिखेंगे तो उसका अर्थ भी लिखना ज़रूरी होता है, कि उसका अर्थ हमें
पता चले कि इसका अर्थ एक्चुअल जो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है वो क्या है। तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब हुआ कि धोखा देना। अब आपका नेक्स्ट है कान पकड़ना। कान पकड़ना का है अपनी गलती मानकर कभी दोबारा ना गलत करने का प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना। कान पकड़ना का मतलब होता है कि अपनी गलती मानकर कभी भी उस गलती को दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा करना। अनजान व्यक्ति के साथ जाकर सुनिधि को इतना कष्ट सहना पड़ा कि उसने अपने कान पकड़ लिए कि अब वो दोबारा किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाएगी। तो ये आपका हुआ। फिर है खून खौलना। अगला जो है वो खून खौलना मतलब क्रोधित होना। नेक्स्ट आपका मुहावरा है अगर मगर करना। तो पांचवा था आपका खून खौलना। खून खौलना का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। जो इसका विशेष अर्थ है वो ये है कि बहुत क्रोधित होना। बेटे को देर रात तक घर से बाहर घूमते देखकर पिता का खून खौलने लगा। फिर है नेक्स्ट मुहावरा अगर मगर करना। अगर मगर करना का जो अर्थ होता है विशेष वो ये होता है टाल मटोल करना। किसी काम को ना करने, आज नहीं तो कल करने की आदत डालना। मुदित का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जब भी पढ़ने को कहो वह अगर मगर करने लगता है। तो ये आपका विशेष अर्थ हो गया और हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस वैन के सायरन की आवाज़ सुनते ही चोर सारा सामान वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट आपका है काम तमाम करना। नेक्स्ट मुहावरा है काम तमाम करना। काम तमाम करना। काम तमाम करना। एक काम तमाम करना का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि मार डालना। काम तमाम करना का अर्थ होता है मार डालना। तो बिल्ली ने कुछ ही क्षणों में कबूतर के बच्चे का काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मीनिंग हो गया पराजित करना। पराजित करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तो दांत खट्टे करने का जो मीनिंग होता है वो ये होता है पराजित करना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। चिकना घड़ा। चिकना घड़ा। 10वां जो आपका मुहावरा है वो ये है चिकना घड़ा। चिकना घड़ा। कुछ असर ना होना। कुछ असर ना होना। कुछ असर ना होना। दिवस तो चिकना घड़ा है, उसे कुछ भी कहना बेकार है। नेक्स्ट है आपका हवा से बातें करना। बहुत तेज भागना। तेज गाड़ी चलाकर आजकल के नवयुवक हवा से बातें करते हैं। दांतों तले उंगली दबाना। आश्चर्यचकित रह जाना। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ठोकरें खाना, कष्ट सहना। दर दर की ठोकरें खाकर भी सबिहा को नौकरी नहीं मिली। कान भरना, चुगली करना। मौका मिलते ही मेरा छोटा भाई माँ की कान भरने लगता है। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। युद्ध में पीठ दिखाकर लौटने वाले व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। 2 घंटे फुटबॉल खेलने के बाद गौतम के पेट में चूहे कूदने लगे। मुंह में पानी आना, लालच आना। अपने सामने पनीर, लबाबदार और मलाई कोफ्ते देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। नाक में दम करना, परेशान करना। आए दिन छुट्टी मांगकर नई नौकरानी ने मेरी नाक में दम कर रखा है।
नानी याद आना, होश ठिकाने आना, गर्मी में 2 किलोमीटर चलने में मुझे मेरी नानी याद आ गई, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, श्री राम के अयोध्या लौट आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए, भीगी बिल्ली बन जाना, डर जाना। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हो, पर परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो भीगी बिल्ली बन गए। 4 चाँद लगाना, सुंदरता और बढ़ाना, घर में प्रवेश करते ही भगवान के दर्शन होना, घर के सौंदर्य में 4 चाँद लगाना है। तो ये आपका मुहावरा है, आपका एक्सरसाइज बचता है। और ये एक्सरसाइज में आपको कल आप एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे।